आज के वीडियो में हम जानेंगे हमारे पूर्वज यानी ह्यूमन इंसेस्टर्स के बारे में कुछ बहुत ही रोचक तथ्य। क्या आपने कभी सोचा है मॉडर्न ह्यूमन ने बंदर से इंसान तक का सफ़र कैसे तय किया? इस बीच कितने अलग अलग रूपों से होकर वहाँ गुजरा है? क्या मॉडर्न ह्यूमन से पहले आने वाली सभी ह्यूमन स्पीशीज़ अब ख़त्म हो चुकी हैं? अगर हाँ तो क्यों? इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जी हाँ दोस्तों, करोड़ों साल पहले हमारे इंसेस्टर्स कुछ ऐसे ही दिखते थे। बंदर जैसे दिखने वाले इस जानवर का नाम है ड्रायोपिथिकस। ये आज से करीब 15 करोड़ साल पहले अर्थ पर अफ्रीका के जंगलों में रहता था। इसी के एवोल्यूशन से आगे जाकर ह्यूमन और एप बनते। फिर आया एप जैसा दिखने वाला रामापिथिकस। यहाँ भी अफ्रीका के जंगलों में घूमता था। इसे सिवापिथिकस भी बोला जाता है। यहाँ से करीब 12 करोड़ साल पहले अर्थ पर रहता था। इसके फॉसिल्स नॉर्थन इंडिया के शिवलिक हिल्स में मिले। ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस दोनों क्वाड्रपेडल थे, मतलब वो चारों पैरों पर चलते थे। लेकिन अब आगे आने वाला ऑस्ट्रेलोपिथिकस 2 पैरों पर चलना सीख गया था। 2 पैरों पर चलने वाला कुछ एप और कुछ ह्यूमन जैसा दिखने वाला ये जानवर है ऑस्ट्रेलोपिथिकस। आज से करीब 30 से 40 लाख साल पहले ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में रहता था। इसकी हाइट 4 फीट थी। अब आप सोच रहे होंगे ये 30 से 40 लाख साल पहले अफ्रीका में रहता था, ये हमें कैसे पता है? ये जो जगह देख रहे हैं हदार, यहाँ अफ्रीका में, यहाँ पर कुछ बोन्स मिली, फिर इनसे स्केलेटन तैयार किया गया और उसकी 3D इमेज तैयार की गई और उस इमेज को नाम दिया गया ल्यूसी। 1974 में अफ्रीका के हदार में सबसे पुराने ज्ञात मानव पूर्वज में से एक ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रिएंसिस के फॉसिल को खोजा गया था, जिसे ल्यूसी नाम दिया गया है। सिर्फ ल्यूसी ही नहीं, और भी फॉसिल्स मिले हैं, जैसे कि यहाँ स्कल जो कि एक बच्चे का, यहाँ स्कल एक ईगल के नेस्ट में रखा मिला है। साइंटिस्ट ने इसे टोंग बॉय नाम दिया है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम मोर एप लाइक से मोर ह्यूमन लाइक दिखने लगे, इसीलिए हमें होमोजीनस में रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, ये हैं कुछ हमारे जैसे दिखने वाले होमो हैबिलिस। यहाँ भी 30 लाख से 15 लाख साल पहले अफ्रीका के जंगलों में रहते थे। यहाँ मोर ह्यूमन लाइक थे क्योंकि इनकी क्रेनियल कैपेसिटी से पहले आने वाले सभी प्राइमेट से बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मॉडर्न ह्यूमन से बहुत कम। इनके फॉसिल्स को सबसे पहले तंजानिया में ढूंढा गया है। मीट नहीं खाते थे, मतलब ये हर्बीवोरस थे। वो फर्स्ट टाइम मिल्क टिथ को भी इनमें ही डिस्कवर किया गया था। अभी तक जो भी ह्यूमन स्पीशीज़ थी वो सिर्फ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही सीमित थी, लेकिन अब आगे आने वाले होमो इरेक्टस ने अफ्रीका को छोड़कर दुनिया में फैल गए। इनके फॉसिल्स जावा और बीजिंग में मिले। इन्होंने आज से 10 लाख साल पहले आग को कंट्रोल करना सीख लिया था। इन्होंने फैमिली सिस्टम डेवलप किया था। इनमें कैनिबलिज्म देखने के लिए मिलता है। कैनिबलिज्म का मतलब होता है अपनी ओन स्पीशीज़ को खाना। होमो इरेक्टस से फिर आगे जाकर 2 स्पीशीज़ निकलती हैं, होमो निएंडरथल और होमो फोसिलिस। होमो फोसिलिस को क्रो-मैग्नन भी बोला जाता है। निएंडरथल आज से 4 लाख से 40 हज़ार साल पहले यूरोप, साउथ वेस्ट और सेंट्रल एशिया में रहते थे। यह इराक का शानीदर केव है, जहाँ से कुछ ग्रेव्स मिली हैं जिसमें डेड बॉडी के साथ कुछ वस्तुओं को भी दफनाया गया। इसका मतलब यह हुआ निएंडरथैलमिस रिलीजियस रिचुअल्स परफॉर्म करते थे और शायद मृत्यु के बाद पुनर्जन्म को मानते थे। निएंडरथैलमिस बहुत अच्छे आर्टिस्ट हुआ करते थे। इस बात का पता इस केव पेंटिंग से चलता है जो कि स्पेन में मिली है। साइबेरिया के अल्टाई माउंटेन में मिले निएंडरथल वुमेन के डीएनए के जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चलता है कि यूरोप और एशिया के लोगों के डीएनए में 1 से 2% निएंडरथल जीन्स है। यही कारण है कि मॉडर्न ह्यूमन में कुछ हेल्थ इश्यूज इनसे इनहेरिट हुए हैं। चूँकि आइस एज के लिए तो अडेप्टेशन समझे जाते थे, लेकिन मॉडर्न एज के लिए हेल्थ कंसर्न बने हुए हैं। निएंडरथल एक दूसरे को हेल्थ केयर प्रोवाइड करते थे, लेकिन फिर ये अचानक से डिसअपेयर हो गए। इनके डिसअपेयर होने के लिए साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि क्लाइमेट चेंज के कारण ये डिसअपेयर हो गए, जबकि कुछ का मानना है कि क्रो-मैग्नन के साथ कंपटीशन के कारण ये अचानक से ख़त्म हो गए। क्रो-मैग्नन या होमो फोसिलिस 35,000 से 45,000 साल पहले यूरोप में रहते थे। इनका फर्स्ट टाइम स्कल फ्रांस में 1868 में मिला। इन्होंने अपना खुद का कल्चर डेवलप किया था। तो चलिए अब मिलते हैं अभी तक अर्थ पर आई सभी स्पीशीज़ में से ओनली सर्वाइविंग स्पीशीज़ यानी होमो सेपियंस। होमो सेपियंस मतलब मॉडर्न मैन के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि कैसे मॉडर्न ह्यूमन खुद के प्लानिट को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रहा है, जिसके कारण अर्थ की बहुत सारी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं या फिर होने की कगार पर हैं। हमें यह समझना होगा कि हम यहाँ सर्वाइवल के लिए आए, ना कि अर्थ को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करने के लिए। हमें अर्थ को प्रेजेंट स्पीशीज़ और आगे आने वाली स्पीशीज़ के लिए बचा कर रखना होगा। अगर
अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो प्लानेट अर्थ खुद ही हमें एक दिन डिस्ट्रॉय कर देगा। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए।